आदाब जोहार साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि अभी झारखंड में जो है कि चुनावी समर चल रहा है और तमाम फर्स्ट फेज के प्रत्याशियों को जो है सिंबल अलॉट हो गया है। और आज हम मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर एमएन खान जो कि एमआईएम के प्रत्याशी हैं और इनका जो है कि यहाँ पे चुनावी सभा चल रहा है और हम आप सबों को थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आइए हम आप सबों को बात कराते हैं। डॉक्टर एमएन खान साहब चुनावी सभा में हैं और यह गांव है पिपरा और ब्लॉक है गढ़वा। जी सर, आप ये चुनावी सभा में हैं। आप जिस रोटी बेटी और माटी की बात करते हैं, ये तमाम युवा वर्ग लोग हैं। युवाओं को रोजगार, युवाओं की शिक्षा, राशन, पेंशन, सड़क, बिजली, पानी, आप वही बात कर रहे हैं सर जो तमाम प्रत्याशी लोग कर रहे हैं। प्रत्याशी लोग इन्हीं वादों के साथ वे जो है कि चुनाव जीत करके जाते हैं और तमाम वादों से वे जो हैं सर भटक जाते हैं। आप इन लोगों के लिए क्या खास क्या कर रहे हैं? सारे लोग तो यही बात कर रहे हैं, आप में क्या ऐसा खास है सर? सरकार बंधु, यहाँ पर चुनावी जनसभा चल रहा है, सारे लोग हैं, उसमें हम लोग भी उपस्थित हैं। तो आज ये जो पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि का आपने नाम लिया या बताया, तो आप यकीन जानिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी एक मतलब की प्रतिनिधि हैं, वो सांसद हैं। उनका वर्क उठा लीजिए कि सदन में 100% अटेंडेंस मिलेगा। उनका वर्क देख लीजिए कि अपने संसदीय क्षेत्र में जितना पैसा आता है 100% उसको खर्च करने का बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है। बेस्ट जो है कि उनको जो है कि संविधान रक्षक का अवार्ड मिला है। वो आदमी जब बोलते हैं तो आप सदन में देखिए कि पूरे लोग जो है कि स्टूडेंट की तरह बात सुनते हैं, वो प्रोफेसर की तरह बोलते हैं। ये खूबसूरती है मजलिस का। मजलिस जो कहता है, मजलिस वो करता है। आज मजलिस का ये ताकत और हिम्मत है कि वह आपके हक और अधिकार को बताता है और संविधान के रूप में चलने के लिए बताता है। ये खूबसूरती है मजलिस का। ये इन लोगों की तरह नहीं, इन लोगों की तरह नहीं कि आपसे वादा करते हैं आपके नौजवानों को रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, बेटी बहन को उस्तानिया फुकानिया उर्दू एकेडमी या उर्दू बोर्ड बनाने के लिए ये वादा किए, लेकिन पूरा नहीं किए। 50% महिलाओं की भागीदारी का बात किए थे, तो ये कहाँ गया इनका वादा? तो ये वादा मजलिस नहीं करती, मजलिस काम करती है जमीन पर, उसको मजलिस कहा जाता है। ये खूबसूरती है AIMI का। सर, जिस तरीके से ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है सर AIMIM, यह एक विवादित पार्टी रहा है अपने बयानों से। अक्सर ये सुर्खियों में रहा करते हैं, चूंकि यह माना जाता रहा है कि यह मुस्लिमों की पार्टी है। और सर, आप चूंकि मास लीडर हैं, आप कोई क्लास लीडर आप नहीं हैं व्यक्तिगत तौर पर, जहाँ तक हम जानते हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी सर आपसे तो जुड़ रहे हैं, और जो जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं या खासकर से माइनॉरिटी की पार्टी मानी जाती है, हिंदू वोट्स को कैसे आप समेटिएगा सर? इससे पहले आप जो बोले जी कि मास वोट है, नहीं, मास लीडर है। आप मास लीडर हैं, नॉट ए क्लास लीडर। लेकिन आप एक क्लास के साथ हैं और क्लास की पार्टी माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आप हिंदू वोटर्स को कैसे रिझा पाइएगा, ये मेरा सवाल है सर। आपने पार्टी को कहा कि ये तुष्टिकरण या मतलब विवाद अपने विवादों के चलते अक्सर वे सुर्खियों में रहा करते हैं। जी जी जी। पत्रकार बंधु, ये जान लीजिए आप कि नमक का जो तासीर है वो खरा होता है और चीनी का तासीर मीठा होता है। तो जो हक बोलता है उसका विरोध हर कोई करता है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसी को कठिनाई होती है, भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाई नहीं होती है। तो सच बोलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इसलिए आज जो है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया जानता है। आज हिंदुस्तान के हैदराबाद का जो पहचान है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम हो गया है। जी, ये पहचान है। और आप जो कहें कि क्लास, तो मैं क्लास नहीं, मास्क लीडर हूँ। आज हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार रजक साहब हैं, यहाँ पर देखिए युवा के जिला सचिव अवध किशोर मेहता साहब हैं, आपको
कई लीडर मिलेंगे जो हमारे चौधरी समाज से हैं, यादव समाज से हैं। मजलिस गरीब गुरबा दलित पिछड़ा शोषित वंचित की पार्टी है। मजलिस क्लास एक जाति धर्म का नहीं पार्टी है, समझे। सर, एक तरफ जहां हम गढ़वा विधानसभा की ओर देखते हैं, एक तरफ वर्तमान विधायक से कई मंत्रालय के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक, दो मर्तबा के विधायक, इन सबों के बीच में सर ये कह लीजिए कि आप एकलौता जो हैं 1,16,700 जो यहाँ पर माइनॉरिटी की जो आबादी है सर, आप उसका एकलौता रहनुमा कह लीजिए, एकलौता सितारा कह लीजिए, एकलौता जो है कि एक उम्मीद का किरण कह लीजिए सर। तो जिस उम्मीद से ये तमाम युवा वर्ग लोग जो मीडिया के सामने हैं, आपके समक्ष हैं, और जो आप तमाम माइनॉरिटी का एक प्रखर आवाज़ बन करके जब सारा विधानसभा में जब जाएंगे, तो जिस उम्मीद के साथ एक टकटकी लगा करके जो युवा वर्ग लोग एक उम्मीद के साथ सर आपको जो देख रहे हैं, इन लोगों के लिए खास तौर से जो अन्य प्रत्याशी लोग जो कहते हैं जो कथनी और करनी में अंतर होता है, उन लोगों से खास क्या कर पाइएगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहेगा। देखिए, एक लाइन का हम लोग का पार्टी का नीति और सिद्धांत है, रोजगार और शिक्षा, पलायन, किसानों को पानी, पीने का पानी, आपके स्कूल में शिक्षक, आपके यहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, ये प्रायोरिटी होना चाहिए। इन लोगों ने कभी विधानसभा के अंदर में, ये 5 सवाल है, कभी पूछिए कि कभी स्वास्थ्य पर इन लोगों ने जाके विधानसभा में चर्चा किया? नहीं किया। कभी शिक्षा पर चर्चा किया? नहीं किया। कभी रोजगार पर चर्चा किया? नहीं किया। कभी मतलब कि इन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चियों के भविष्य के लिए चर्चा किया? नहीं किया। बातें अगर किया जाए, मजलिस अगर बोलना शुरू करे तो 24 घंटा कम पड़ जाएगा, ये यकीन जान लीजिए। क्या कि ये जितने तरह का डुगी ड्रामा बतियाते हैं लोग कि हमने विकास कर दिया, विकास पुस्तक लेके घूम रहे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर पुल पुलिया सड़क को विकास कहा जाता है तो रोजगार को क्या कहा जाएगा, नौकरी को क्या कहा जाएगा, शिक्षा को क्या बोला जाएगा। माननीय मंत्री से जाके पूछिए ना कि जो आया है ईडी से 5,000 करोड़ का घोटाला का स्कीम का, तो इसका जवाब वो जाके देंगे कि यहाँ चुनावी क्षेत्र में रहेंगे, इनको तो जेल जाना तय है। आपके बीच में जितना भी पूर्व के प्रत्याशी अभी आए हैं चुनाव मैदान में, तो देख लीजिए कि इनके ऊपर क्या क्या आरोप है। ये तो जनता को भी देखना चाहिए पत्रकार महोदय। किसी पर कॉलेज घोटाला का आरोप है, किसी पर अलकतरा घोटाला का आरोप है, किसी पर जल घोटाला का आरोप है। ये तो समझने का जरूरत है ना पत्रकार बंधु। ये घोटालोबाजों का जो है, ये तो आप जनता लोग समझे कि आप साध को लाना चाहते हैं कि ये बर्बाद को लाना चाहते हैं। ये तो आपको समझने की जरूरत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पर उल्लू बैठा है। तो ये तो समझने की जरूरत है ना पत्रकार बंधु। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएन खान साहब हैं, गढ़वा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और चलते चलते कुछ युवाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप लोगों में से कोई भी जो बीए और एमए किए हुए हों, वे कृपया कर हमसे बात करें। अच्छा, आप किए हुए हैं। हेमंत सरकार का मैनिफेस्टो में यह जो है कि वादा किया हुआ था कि जो ग्रेजुएशन होंगे उन्हें 5,000 और जो पीजी किए हुए होंगे 7,000। क्या आपको मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका आंदोलन आपने कभी किया? ये देखिए, आंदोलन इसके लिए, रोजगारी भत्ता के लिए तो दूर की बात, लोग रोजगार के लिए जैसे सहिया हो गए, जल सहिया हो गए, सहायक पुलिस हो गए, अति अनुबंध कर्मी जितने भी हैं, उन लोग ने 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 2-2 महीना जाके धरना रांची दिए, जाकर हुसैन पार्क में, वहाँ पे सरकार का कोई नुमाइंदगी नहीं पहुँचा। तो ये क्या बात करते हैं जी बेरोजगारी भत्ता देंगे? कभी नहीं देंगे। इन्होंने जनता को और वोटर को सिर्फ छलने का काम किया है और ठगने का काम किया है। मैनिफेस्टो में तो ये भी शामिल किए थे, जब मेरी सरकार बनेगी तो मैया सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपया दिया जाएगा। तो आप देखें, जब आखिरी के जब 3 महीना बचा है तो ला के लॉलीपॉप दे रहे हैं। घर घर पैसा न पहुँचाने का एक व्यवस्था खोजे हैं, जिसको ऐसे पहुँचा दिया जाए सरकारी खाते से, अपना पैसा न पहुँचा करके। यही है उनका विकास। कुछ और युवा साथियों हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बात करेंगे? बता रहे हैं अभी आपको। अरे बोलते हैं जहाँ पुल पुलिया बना दिए, विकास कर दिए, सब कहते जी ये देखिए रोशनी इतना आ गया,
अरे घर में रोशनी लाइट से नहीं होगी, उनको बता दीजिए। घर में रोशनी जब से शिक्षा नहीं मिलेगा तब से रोशनी नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना परिचय बताएं। घर में रोशनी होती है शिक्षा से, लाइट से नहीं। लाइट से सिर्फ दीवार दिखेगा, अंदर के अंधेराई नहीं दिखेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी हम चुनावी सभा में थे जी, एमएन खान साहब एमएम प्रत्याशी हैं, क्या खास है इनमें क्योंकि इस रात्रि में जिस तरीके से आप लोग जो है इनके साथ एक बड़ी हुजूम के साथ जो इन्हें जो है कि आप लोगों ने समर्थन जो दिया है, जैसे हम प्रतीत करते हैं, क्या खास आप लोग को नज़र आता है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हैं कि आप रात्रि में भी आके यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डॉक्टर एमएन खान साहब MIM पार्टी के गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। ये पेशे से डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं। अब ये एक नौजवान उभरता हुआ नेता है। इनके बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय बताएं। मुजाहिद अंसारी। कुछ और युवा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बात करेंगे हमसे? क्या खास है डॉक्टर साहब आप सबों के बीच में है, ये प्रत्याशी है? ये देखिए, ये MIM पार्टी जो है ये तो मतलब अच्छी है। ओवैसी साहब का स्पीच हम लोग सुनते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ओवैसी साहब नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर एमएन खान साहब हैं। ये सुनिएगा तब है ना। और डॉक्टर साहब के बारे में उतना खास हमको जानकारी है नहीं। आपके इलाके के हैं इलाके और आपको जानकारी नहीं है? आपको हम बता दें, प्रख्यात दंत चिकित्सक हैं, है ना? ये तो MIM का कैंडिडेट है, हमको मालूम है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में उतना विशेष चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हामिद खान है। चलिए शुक्रिया। हामिद खान प्रभावित है काफ़ी। कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं हम। क्या कोई और हमसे बात करेंगे? ये मुस्तफ़ा जी हैं। क्या खास है सर में? एमएन खान साहब पतंग छाप प्रत्याशी है। सबसे बड़ी खास तो ये बात है कि पहले जान लीजिए कि इनका नाम से पहले डॉक्टर लगा है। सबसे बड़ी खास तो यही बात आ जाती है। अच्छा, मतलब कि डॉक्टर जिस तरीके से सेवा करते हैं हॉस्पिटल में, उसी तरीके से समाज में सेवा करेंगे। सीधा बात जानिए कि जब इंसान पढ़ाई करते हैं तब उस समय एम्बिशन रखते हैं कि करना क्या है। ये समझिए कि डॉक्टर को चुने हैं तो सोचिए कि सेवा करने तो शुरू से ये अपने आप में पब्लिकों को सेवा, मतलब कि हॉस्पिटल से बाहर निकल करके गांव और समाज का सेवा करेंगे ना। ये डॉक्टर साहब जब गढ़वा में देखे कि सिर्फ भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, कोई अलकतरा घोटाला में जा रहा है, कोई पानी घोटाला में जा रहा है, कोई कॉलेज घोटाला में जा रहा है, कोई का उसको बोलते हैं जो ये कॉलेज पैसे जो लेते हैं, गाय बैल वाला जो भैंस वाला था उसका घोटाला सुने थे 28 करोड़ रुपया हुआ है पूर्व मंत्री में। तो ये डॉक्टर साहब ये देखते हुए लगा कि अब हम जो सेवा पब्लिकों का करते थे अब हमको आवाम में लान कर जनता को सेवा करना चाहिए। शुक्रिया। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी गढ़वा। नहीं है। चलिए शुक्रिया मुस्तफ़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर युवाओं से हम आप सबों को बात कराने की कोशिश करते हैं। मित्रों चलते हैं हम अगले सभा की ओर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ माइकल जेडी जैमसन और आप देख रहे थे समाचार टीवी। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, नमस्कार। और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी, धन्यवाद।